सदन में विपक्ष को नहीं बोलने देना। ये जो देश में गुस्सा है, आप दतिया देखे होंगे कि किस तरीके से गढ़ था। हमें ऑप्शन भी देना होगा, हमें लड़ना भी होगा। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं। चंपत राय एक दुराचारी और व्यभिचारी आदमी है। उन पर यौन शोषण का, बलात्कार का आरोप लगा हुआ है, क्योंकि उन्हें बीजेपी को हराना था। बीजेपी को हराने के लिए आरजेडी उपयुक्त नहीं था। देखिए, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत की है और जनसुराज की जीत को लेकर प्रशांत किशोर को बधाई दी है। साफ तौर पर कहा है कि एक तीसरा विकल्प निकलकर बिहार में सामने आया है, क्योंकि सत्ता पक्ष से तो जनता खुश नहीं ही है, विपक्ष से भी जनता खुश नहीं है, क्योंकि विपक्ष भी जनता से ना तो मुलाकात करती थी और ना ही उनकी समस्याओं को सुनती थी। ऐसे में पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा है कि प्रशांत किशोर की जीत ये जनता के गुस्से का परिणाम है, कि जनता जो है वो गुस्से में है। ना ही वो सत्ता पक्ष को चाहती है, ना ही विपक्ष को चाहती है, बल्कि जनता इस बार विकल्प ढूंढती हुई नजर आई है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, वो जरा सुने आप। आम जनता को एक ऑप्शन की जरूरत है कि ऑप्शन परेशान हो गया बीजेपी की सरकार से, और जो विपक्ष है वो कंप्लीट आम आदमी से कट चुका है। उन्हें कोई लेना देना नहीं। और जीएनजी की एक बड़ी आंदोलन और जीएनजी को गाली देना, जबकि जीएनजी के साथ इस पार्टी का कोई लेना देना नहीं। और फिर इस देश में सनातन के साथ गद्दारी करना, भगवान के साथ गद्दारी करना, आम आदमी की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, लगातार सदन में विपक्ष को नहीं बोलने देना। ये जो देश में गुस्सा है, आप दतिया देखे होंगे कि किस तरीके से गढ़ था वो। ये समझ लेना चाहिए इस देश के बड़े विपक्ष को भी, अन्य लोगों को, कि ये जीत किसी व्यक्ति और पार्टी का नहीं है। नहीं तो जो विपक्ष का ज्यादा वोट था वो क्यों दे देगा किसी और को? माइनॉरिटीज किसी और को कैसे दे देगा? जो अपर कास्ट बीजेपी अपनी वोट कहता है, और जो हार्डकोर बीजेपी का वोट था वो भी वोट दे दिया किसी और को, क्योंकि ऑप्शन नहीं था उनके पास। यदि आज ऑप्शन होता कांग्रेस या कोई, तो निश्चित रूप से आज एक ऑप्शन होता जो देश में है। हमें ऑप्शन भी देना होगा, हमें लड़ना भी होगा। मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ। सदन के बाहर मैं जो आज चंपत राय पर यह सवाल खड़ा कर रहा हूँ। चंपत राय एक दुराचारी और व्यभिचारी आदमी है। उन पर यौन शोषण का, बलात्कार का आरोप लगा हुआ है। एक नहीं, 3 बच्चों के साथ उसने बलात्कार किया है। ये केस डायल है। उसके बाद 2 करोड़ का जमीन 18 करोड़ में बेचा। कब लिया 2 करोड़? उसके बाद फिर 4 करोड़ की जमीन उसने 46 करोड़ में बेचा। सारे पैसे कहाँ गए? एक सिंधी ने 200 केजी चांदी दिया, वो चांदी कहाँ गया भाई? एक माँ ने रामायण का सोना का दिया, उसके रामायण, वो कहाँ गया? और उसके बाद ये गिरी, ये जो गिरी है, ये कब से बाबा हो गया? कालनेमी साधु, और उसकी गिरफ्तारी नहीं। तो ये जो गुस्सा है ना, ये गुस्सा दातिया भी, जो दोनों परंपरागत सीट थी, विपक्ष का हार्डकोर वोट भी डाइल्यूट हो गया, क्योंकि उन्हें बीजेपी को हराना था। बीजेपी को हराने के लिए आरजेडी उपयुक्त नहीं था। आपके हमला हुआ? अरे चलिए, हमला चलते रहिए, हमला की चिंता मत कीजिए। प्रताप मौर्य कहते हैं कि जितने भी मदरसा है उसमें आतंकवादी पैदा करते हैं। सर, आतंकवादी कौन पैदा करता है? पप्पू यादव। कि आतंक का पैदा किया हुआ है देश में ये लोग, सत्ता। अब हमले की चिंता करके तो हम जीते नहीं हैं। हमको अब खत्म करो ना, हमको जला दो, 1 करोड़ रुपया में मार दो। साधु संत का ये कर्तव्य है क्या?
जला दो, मार दो, काट दो। अरे परिवार को अलग रखो। तो आपने सुना पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है। साफ तौर पर जनसुराज की जीत और प्रशांत किशोर की जीत पर उनको बधाइयां दी है और कहा है कि प्रशांत किशोर की जीत ये दिखाती है कि बिहार की जनता, पटना की जनता, शहरी क्षेत्र की जनता तीसरे विकल्प की तैयारी में ढूंढकर इनको जीत दिलाई है, क्योंकि ये जनता के गुस्से का परिणाम सामने आया है। क्योंकि विपक्ष भी जनता से रूबरू नहीं होते थे और सत्ता पक्ष तो जनता के लिए कुछ भी नहीं करते थे। हालांकि पप्पू यादव ने यह भी कहा है जीत तो मिल गई है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या वैसे ही जो प्रशांत किशोर दावा कर रहे थे कि वो विकास करेंगे, तो क्या प्रशांत किशोर विकास करते हैं, ये तो आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। बने रहे हमारे साथ NBC 24 पर।